जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को खगोलीय दूरदर्शी के बारे में मेरे द्वारा बताया जाएगा। चलिए समझते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है। दूरदर्शी का मतलब होता है, वास्तव में सिंपल अर्थ में समझे तो दूरबीन। जैसे दूरदर्शी यानी दूर की वस्तुओं को देखना, दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखना, और खगोलीय का मतलब हो गया है कि आकाशीय पिंडों को देखना। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। फिर से सुनेंगे, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस दूरबीन का या जिस प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। समझ रहे हैं सब? ठीक है, आगे देखो। आगे अब क्या है, जैसे खगोलीय दूरदर्शी है तो ये दो प्रकार के होते हैं। खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार के होंगे बुआ सब? ये होंगे बुआ लोग कितने प्रकार के, जरा ध्यान से समझो। कितने प्रकार के? दो ही प्रकार के। पहला हो जाएगा बउआ सब, आपको ध्यान से, पहला होगा बउआ सब, पहला हो जाएगा अपवर्तक। क्या हो जाएगा बउआ? अपवर्तक दूरदर्शी। क्या हो जाएगा? अपवर्तक, अपवर्तक दूरदर्शी। दूसरा हो जाएगा परावर्तक। क्या हो जाएगा बउआ सब? परावर्तक दूरदर्शी। सुनोगे ध्यान से, खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार के होता है। कौन कौन? अपवर्तक दूरदर्शी, दूसरा को परावर्तक दूरदर्शी। है तो अपवर्तक दूरदर्शी क्यों और परावर्तक दूरदर्शी क्यों, पहले ये समझते हैं। अपवर्तक दूरदर्शी वैसे खगोलीय दूरदर्शी होते हैं जिनमें लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी जो सिर्फ लेंस की सहायता से बनते हैं उन खगोलीय दूरदर्शी को हम अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए। वैसे दूरदर्शी जो लेंस की सहायता से बनते हैं उन्हें अपवर्तक दूरदर्शी कहा जाता है, और जो दर्पण की सहायता से बनते हैं उन्हें परावर्तक दूरदर्शी कहा जाता है। अब समझो एक बात, अपवर्तक दूरदर्शी समांतर जो आपके क्लास 12 में बेसिकली अपवर्तक दूरदर्शी ही पढ़ना है। इसके परावर्तक दूरदर्शी जो है इसका सिर्फ डायग्राम खींच के छोड़ देना है। ठीक है, तो आप अपवर्तक दूरदर्शी को डिटेल में समझते हैं। अपवर्तक दूरदर्शी क्या होता है? इस अपवर्तक दूरदर्शी में दो गो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा ध्यान समझो, क्या गो? दो गो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दोनों उत्तल लेंस काफी ही बड़े होते हैं। अब जरा इसको भी डिटेल में समझो। ये मान लो कि ये एक हो गया उत्तल लेंस, एक और हो गया उत्तल लेंस। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो तो कहोगे, जैसे आपको दिख रहा होगा कि सर तो आपने दो गो लेंस बना दिया। हाँ, ये दोनों लेंस, अपवर्तक दूरदर्शी की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों लेंस एक ही नली में फिट रहेंगे, एक ही नली में फिट रहेंगे, और ये सामने वाला बड़ा होगा इस पीछे वाले की तुलना में। यानी पीछे वाला क्या? पीछे वाले माने आंख वाला, पीछे वाला मतलब आंख की तरफ जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, और जो यानी साइड में होगा, जो वस्तु की ओर होगा वो बड़ा होगा। जो वस्तु की ओर होता है उसको कहते हैं अभिदृश्यक, माने ऑब्जेक्टिव पीस। क्या कहते हैं उसको? अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव पीस को क्या कहते हैं सब? इसको बोलते हैं अभिदृश्यक। क्या बोलते हैं इसको? अभिदृश्यक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बुआ? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बुआ सब? इसको कहते हैं, आंख की ओर है, आंख माने नेत्र, इसको बोलते हैं बुआ सब नेत्रिका। इसको क्या कहते हैं? नेत्रिका। ध्यान सुन लो, हमने कहा बुआ सब कि खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार के, एक अपवर्तक दूसरा परावर्तक। अपवर्तक कब? जब खाली लेंस हो तब। अपवर्तक कब? जब खाली लेंस हो तब। परावर्तक कब? जब दर्पण हो तब। उसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने कहा बुआ कि अपवर्तक दूरदर्शी में दो गो लेंस, दोनों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक गो लेंस को बोलेंगे जो वस्तु की ओर होगा उसको अभिदृश्यक बोलेंगे, और जो नेत्र की ओर होगा उसको क्या बोलेंगे? नेत्रिका बोलेंगे। अब समझो, ई वाला बड़ा, ई वाला छोटा होता है। कौन वाला? जो अभिदृश्यक है वो देखने में बड़ा होता है, देखने में बड़ा होगा, और उसका उसका जो फोकस दूरी होगा वो भी बड़ा होगा। और ये जो नेत्रिका है इसका
फोकस दूरी भी कम होगा, देखने में भी छोट होगा। कहने का मतलब यह है कि अभिदृश्यक का द्वारक और अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक का द्वारक और अभिदृश्यक की फोकस दूरी दोनों ही नेत्रिका से क्या होती है, बड़ी होती है। अर्थात वो सब नेत्रिका की क्या होगी, फोकस दूरी और द्वारक इसके तुलना में छोटी होगी। काफी छोटी नहीं, पर इसकी तुलना में छोटी होगी। अब जरा सोचो कि ये बड़ा क्यों बनाया जाता है। पूछोगे सर बड़ा काहे बना दिया, क्या जरूरत है बड़ा बनाने की। तो बड़ा बनाने की जरूरत है बउआ सब जरा समझो। अगर आप किसी भी वस्तु का इमेज बनाते हो, अगर उस इमेज में जितने पॉइंट अधिक होंगे, जितने ही पॉइंट की संख्या ज़्यादा होगी, वो चित्र उतना ही स्पष्ट दिखेगा। अगर हम कहें कि एक फिगर बना रहे हैं और फिगर में आप जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कहते हो कि कैमरा का क्वालिटी देखने के लिए क्या करते हो, आप किसी भी व्यक्ति का फोटो खींच करके आप क्या करते हो, उस फोटो को जूम करके देखते हो, और जूम करके देखते हो, कहते हो देख तो फोटो फाट गई। तो वास्तव में क्या है, आप ये बताना चाह रहे हो कि क्वालिटी अच्छा नहीं है। क्वालिटी अच्छा इस पर डिपेंड करता है कि जो कैमरा से फोटो खींचे आप, उसमें कितने प्रकाश की किरणें आपके चेहरे से एब्जॉर्ब की गई, इमेज में कितने एब्जॉर्ब की। जितने प्रकाश किरणें ज्यादा खींची जाएगी कैमरे में, उतना ही चेहरा क्या होगा, स्पष्ट होगा। तो चूंकि दूर के वस्तु देखना है, तो उसका क्या है, हम तो नग्न आंखों से भी दूर की वस्तु को देख रहे हैं। तो जब लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो चूंकि ये लेंस बड़ा रहेगा, तो जो लाइट रे यानी जो प्रकाश किरणें उस वस्तु से आएंगी वो मैक्सिमम आएंगी। मैक्सिमम जब आएंगी यानी पहला लेंस बड़ा होता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश किरणों को क्या करे, संग्रह ले सके, अधिक से अधिक प्रकाश किरणों का संग्रहण कर सके। जितना ज्यादा संग्रहित करेगा उतना ही उस जो भी पिंड होगा उसका इमेज उतना ही साफ बनेगा। बात समझ रहे हो। इसलिए ये बड़ा होता है। अब ये बड़ा होगा तो कहाँ के देखना है पिंड को, सर आसमान के पिंड को देखना है। कहाँ के पिंड को, आसमान के पिंड को देखना है। तो आसमान के पिंड को देखने के लिए ये आपका हो गया अभिदृश्यक बड़ा हो गया और ये हो गया नेत्रिका छोटा हो गया। अब आगे समझो, आगे समझना क्या है कि ये दोनों एक ही नली में फिट होंगे। दोनों क्या होंगे, एक ही नली में फिट होंगे। अब एक ही नली में फिट होंगे तो अब क्या करेगा, अभिदृश्यक किसी भी वस्तु का जो अनंत पे है उसका तस्वीर कहाँ बनाएगा, अपने फोकल तल में, फोकस तल में। कहाँ बनाएगा, अपने फोकस तल में। फोकस तो नहीं बनाएगा, कहाँ बनाएगा, इस चित्र में हम जो दिखाएंगे उसमें बता रहे हैं कि उसमें कहाँ बनाएगा, अपने फोकस तल में बनाएगा। और उस फोकस तल में जो बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब क्या करते हैं, इस जो जिस नली में फिट होता है उसको एडजस्ट, इसको यानी समायोजित करो, यानी समायोजित करने के पश्चात यानी एडजस्ट करने के पश्चात कुछ ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि जो इसके द्वारा इमेज बनेगा, जिसके द्वारा इमेज बनेगा इसके यानी नेत्रिका के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बने। कहाँ बने वो सब, फोकस और